हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में एक बार आपका पुनः स्वागत। बेसिक इंग्लिश की जो हम आपको आ, ज्ञान जो है दे रहे हैं, तो टेंसेस के बारे में अभी हमारा जो लेसन चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे जो पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट का पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का पास्ट, यानी जो हमारा एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया है, जो काम हो गया है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो वही हम जो चार आपको एक्सप्रेस किसी एक्शन के स्टेट, उसका टाइम, उसका एक्सप्रेशन का टाइम, तो वो जो हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चार प्रकार से हम किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन को जितना भी हम लोगों को देंगे वो हमारा कम नहीं होता, बल्कि वो हमारे को ही उसका फ़ायदा होता है। और शिक्षा का दान महादान है। इसी के साथ आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो फ्रेंड, आज हम पास्ट टेंस का जो थर्ड फॉर्म है सी, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि पास्ट का पास्ट, यानी जो एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें नॉर्मल जो रूल है, पहला अफर्मेटिव का साधारण सेंटेंस के लिए, उसमें बहुत सिंपल है। इसमें देखो, बहुत ज़्यादा आपको इसमें चीज़ें याद नहीं रखनी है। सब्जेक्ट प्लस हेड, ये हेड जो है, जो हेल्पिंग वर्ब हेड है हमारी, ये हर सब्जेक्ट के साथ में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई पर्सन है, सबके साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ केवल हेड का प्रयोग होना है सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोबारा से बोल रहा हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, वही है। वहाँ हैजअप लगा देते हम, मीन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ केवल हेड लगना है, कोई हैजअप का चक्कर नहीं है। और एज यूजुअल जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नॉर्मली एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि पास्ट में दो सेंटेंस होते हैं कि, और जिस सेंटेंस में बिफोर, अगर बिफोर का यूज होता है, जैसे कि जैसे मैं वहाँ पहुँचा था वह चली गई, ठीक है ना। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा, या जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह चली गई थी। तो जो काम पहले हुआ है पास्ट में, या याद रखना, जो काम पहले हुआ है उसके लिए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो बाद में हुआ उसके लिए हम इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अभी आपको एग्जांपल देखिए, तो उसमें भी रूल वही है। नॉर्मली जो सेंटेंस पहले ख़त्म हुआ है, पहले जो कार्य हुआ है या जो काम पहले हो गया है, उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल। और उसके बाद जब बिफोर आएगा बाद में, कि बिफोर के साथ हम जो है उस सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे कैसे यूज होता है। जैसे है कि उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। उसने मुझे पहले चेतावनी दी थी। पहले ही चेतावनी दी थी हम ऑलरेडी लगाते हैं यूज, जैसा हमने कहा कि पहले ही चेतावनी दी थी ऑलरेडी। तो उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, तो इसको हम, ये नॉर्मल सेंटेंस है हमारा, तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अफर्मेटिव का। उसने मुझे चुनौती दी थी, ये पहले चुनौती दी थी, तो ही, उसने के लिए हम ही लगाएंगे। ही के साथ फिर हम हैड, ही हैड, ये पास्ट का सेंटेंस है, ही हैड ऑलरेडी, पहले ही। चेतावनी देने को बोलते हैं वार्न, वार्न, वार्न का हो गया वार्न। ही हैड ऑलरेडी वार्न, थर्ड फॉर्म वर्ब की, वार्न मी, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी वार्न मी। वैसी है, तुम सब डिनर खा चुके थे, तुम सब डिनर खा चुके थे,
पास्ट का सेंटेंस है, एक्शन कंप्लीट हो गया, तुम डिनर खा चुके थे, तो तुम सारे या तुम सब, तो यू ऑल खा चुके थे, यू ऑल के साथ फिर हैड का प्रयोग, यू ऑल हैड फिनिश्ड द फूड, तुम सब खाना खा चुके थे, या तुम सब डिनर खा चुके थे, तो यू ऑल हैड फिनिश डिनर, या यू ऑल हैड टेकन डिनर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश या टेकन, फिनिश डिनर। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्मल सेंटेंस हो गए। जैसे राहुल एक किताब लिख चुका था, ठीक है, राहुल एक किताब लिख चुका, तो राहुल हैड रिटन ए बुक, हैड का प्रयोग, और रिटन राइट का रिटन, थर्ड फॉर्म। अब जो बिफोर की मैं बात कर रहा था कि जो ऐसे सेंटेंस है, दो कार्य पास्ट में ख़त्म हो रहे हैं, तो जो काम पहले ख़त्म हुआ उसके लिए तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में ख़त्म हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, तो अब बिफोर का मैं आपको यूज़ बताऊंगा कैसे बिफोर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि, तो जैसे सेंटेंस है, रीमा के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था, तो रीमा एक एक्शन है कि रीमा के आने से पहले, ठीक है, रीमा के आने से पहले। दूसरा एक्शन है राहुल मार्केट जा चुका था, तो पहला काम कौन हुआ? राहुल जो मार्केट जा चुका था वो पहला काम है, तो राहुल हम कैसे लिखेंगे इसको? राहुल हैड गॉन टू मार्केट, राहुल हैड गॉन टू मार्केट। अब रीमा के आने से पहले, बिफोर, अब यहाँ बिफोर को यूज़ करेंगे। बिफोर रीना बाद में आई है, बिफोर रीना आने से पहले, बिफोर रीना केम, वर्ब की पास्ट का इंडेफिनिट का यूज़ कर, रीना केम सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, बिफोर रीना केम। तो ऐसे हम यहाँ बिफोर का प्रयोग करते हैं इस सेंटेंस में। रीमा के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था, तो राहुल ऑलरेडी पहले जा चुका था, तो पहले हम राहुल का प्रयोग उसको अब हैड में करेंगे। राहुल हैड पास्ट टेंस में यूज हुआ, राहुल हैड गॉन टू मार्केट बिफोर रीना के, रीना के आने से पहले। वैसे हम है कि वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, वर्षा के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। तो पहला काम कौन सा हुआ है इसमें पहला काम हुआ हम क्रिकेट खेल चुके थे, बारिश बाद में आई, ठीक है ना। वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे हम? क्रिकेट खेल, वी हैड प्लेड द क्रिकेट, वी हैड प्लेड द क्रिकेट, वी हैड प्लेड द क्रिकेट। पहला काम हम खेलने का हो गया। बिफोर, बारिश के शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, इट स्टार्ट, या बिफोर द रेन स्टार्ट, बिफोर द रेन स्टार्टेड, वर्ब की पास्ट का इंडेफिनिट का यूज, रेन स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड होती है, तो बिफोर द रेन स्टार्टेड, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं बिफोर का यूज़, ठीक है ना। वैसे अगर हम कहेंगे कि स्कूल के खुलने से पूर्व वह कोर्स पूरा कर चुका था, तो इसमें दो सेंटेंस है, दो एक्शन हो रहे हैं। स्कूल के खुलने से पहले या पूर्व वह कोर्स पूरा कर चुका था, वह कोर्स पूरा कर चुका था, यानी पहला काम ये ख़त्म हुआ है, तो वह कोर्स ख़त्म कर चुका था, वह पूरा कर, तो ही हैड कंप्लीट द कोर्स बिफोर द स्कूल ओपन, स्कूल के खुलने से पूर्व। दोनों सेंटेंस पास्ट में ही हो रहे हैं, तो एक को हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, दूसरे को हम पास्ट
इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा होगा अफर्मेटिव। अब सिंपल था हमारा जो अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको जब रूल करीब सेम ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। आपने एक बार शुरू में प्रेजेंट के में काफ़ी कुछ सीख ली। अभी क्या है, नेगेटिव में अफर्मेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमें, बस सिंपल सब्जेक्ट आपका आया प्लस हैड, उसके बाद नॉट, यहाँ प्लस नॉट करना हमें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी सेंटेंस हमारा आ जाए। जैसे उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया था, ठीक है ना, नेगेटिव का सेंटेंस है साधारण का। तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं बताया था, तो सी हैड, सबके साथ हैड आएगा, सी हैड नॉट टोल्ड, टेल का टोल्ड आता है थर्ड फॉर्म, शी हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट यू बिफोर। नॉट आ गया, हैड नॉट नेगेटिव में, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, वह 8 बजे से पूर्व नहीं नहा चुका था, वह 8 बजे से पूर्व नहीं नहा चुका था, तो ही हैड नॉट, नॉट आ गया नहीं, ही हैड नॉट टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन, ही हैड नॉट टेकन बाथ बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पूर्व नहीं नहा चुका था, बिफोर 8 o'clock। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव में आते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया रूल। अब इंट्रोगेटिव में बहुत सिंपल है, बाकी और टेंस की तरह जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम क्या कर लिखते हैं, जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन हेल्पिंग वर्ब कौन था हमारा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें जैसे सेंटेंस है कि क्या उसने राम को पहले ही चेतावनी दे दी थी, क्या उसने राम को पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो कैसे हो जाएगा, हैड पहले लगाएंगे हम, हैड आएगा हमारा, हैड, यह तो बड़ा इजी है, हमने कोई दिमाग लगाना, हैड राम, हैड, क्या उसने राम को पहले चेतावनी दी, हैड ही है, उसने, हैड ही ऑलरेडी, पहले ही का मतलब हम लगाते हैं ऑलरेडी है, हैड ही ऑलरेडी वार्न्ड राम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट हैड आ गया, सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही क्या दादाजी कहानी सुना चुके थे, ठीक है, क्या दादाजी कहानी सुना चुके थे, हैड, सबके साथ हैड आएगा, हैड द ग्रैंडफादर, दादाजी को बोलते ग्रैंडफादर, हैड द ग्रैंडफादर कहानी सुना चुके थे, हैड द ग्रैंडफादर टोल्ड द स्टोरी, टेल का टोल्ड थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, हैड द ग्रैंडफादर टोल्ड द स्टोरी क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या रूल होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। या जैसे यही सेंटेंस है कि
हैड ही ऑलरेडी वॉर्न राम, क्या उसने पहले ही राम को चेतावनी दे दी थी? क्या उसने पहले ही राम को चेतावनी नहीं दे दी थी? यही तो है ना हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या उसने पहले ही राम को चेतावनी नहीं दे दी थी? तो हैड ही ऑलरेडी नॉट, भर से पहले आएगा हमारा, हैड ही ऑलरेडी नॉट वॉर्न राम। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको जो बताया है, नॉट को पहले लगा लेंगे, साथ में लगा देंगे हैड नॉट, हैडेंट ही, अब नॉट पहले आएगा, हैडेंट ही ऑलरेडी वॉर्न्ड राम। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव। वैसी है, हैड द ग्रैंडफादर टोल्ड द स्टोरी। ठीक है, क्या ग्रैंडफादर स्टोरी सुना चुके थे, कहानी सुना चुके थे? तो अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्या दादाजी कहानी नहीं सुना चुके थे? तो या तो हम लिखेंगे हैड द ग्रैंडफादर नॉट टोल्ड द स्टोरी, या तो ऐसे लिखेंगे, या उसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि हैड नॉट, हैडेंट, बोलने के लिए, लिखने के लिए आपको वही पूरे तरीके से लिखना पड़ेगा कि हैड द ग्रैंडफादर नॉट टोल्ड द स्टोरी, लेकिन बोलने के लिए हम इसको हैडेंट द ग्रैंडफादर, अब नॉट पहले आ गया, टोल्ड द स्टोरी। तो हो गया कंप्लीट हमारा ये ऑलमोस्ट। 4 प्रकार से हमने एक्सप्रेस कर लिया सेंटेंस को, और काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा आपको करने नहीं है। एक बार मैं बार बार बोलूँगा आपको कि प्रैक्टिस अलोन कैन गिव यू परफेक्शन। प्रैक्टिस से ही आपको आपकी परफेक्शन आएगी। और प्रैक्टिस क्या करनी है? रीड एंड राइट एज मच एज पॉसिबल टू अचीव परफेक्शन। ये आप हमेशा आपको नोट करना पड़ेगा कि जितना प्रैक्टिस करोगे इसी प्रकार के सेंटेंसेस को, जो पास्ट के सेंटेंस, जो ऑलरेडी हमारा एक्शन वहाँ पर पास्ट में हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, तो उसमें 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, एक पहला हुआ एक बाद में हुआ। ठीक है ना? तो 2 सेंटेंस को, अगर दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं दोनों कम वहाँ, तो मैंने आपको बता दी कैसे हमें जो पहला ख़त्म हुआ उसको हम पास्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद में ख़त्म हुआ उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। अब हम सिचुएशन बताएंगे, वेरियस सिचुएशन जहाँ पर हम यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर 2 सिचुएशन होती हैं जब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहली सिचुएशन हमारी कौन सी होती है? इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर जो भाव्स हैं, कौन से भाव्स हैं? जैसे कुछ भाव्स होते हैं, जैसे होप, आशा करना एक वर्ब है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट। उसी तरह से थिंक, सोचना, ये वर्ब ये है। इंटेंड करना, चाहना, वांट, सपोज। तो जहाँ पर ऐसे वर्ब यूज हो रहे हैं, इन वर्ब के साथ ऐसी कुछ पास्ट की आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं के संदर्भ में हम यूज करते हैं, जो बेसिकली पूरी हुई नहीं। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखिए, वो हमारी जो कल्पनाएं हैं, ये हमको इच्छा करते हैं या कोई आशा करते हैं पास्ट में, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए भी हम ये यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, वी हैड होप्ड, हमने आशा करी थी, वी हैड होप्ड दैट यू वुड कोऑपरेट अस, यू वुड कोऑपरेट अस। हमने आशा करी थी कि आप हमें क्या करोगे? कोऑपरेट करोगे, लेकिन आपने नहीं करा। ठीक है? तो नॉर्मली हम इसमें क्योंकि हमारा क्या है, हमने ऐसी आशा करी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वैसे हमने कहा कि
मैंने पिछले साल अमेरिका जाने का प्लान किया था, लेकिन नहीं गया या काम पूरा नहीं हुआ। तो जैसे सेंटेंस है, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू USA लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने अमेरिका जाने की इच्छा करी थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, वैसी है, दे हैड वांटेड टू डोनेट सम मनी। ठीक है ना, वो कुछ दान करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंस में हमारे दे हैड इंटेंडेड। तो यहाँ भी देखो हैड का प्रयोग कर रहे हैं हम, इंटेंडेड आ रहा है ये वर्ब। तो यह सेंटेंस में हम जो पूरी नहीं हुई, दे हैड इंटेंडेड टू डोनेट सम मनी, उन्होंने कुछ पैसा देना चाहता लेकिन नहीं दिया, डोनेट सम मनी। तो ऐसे कहा जो पूर्ण नहीं हुए। तो एक तो ये इस टाइप से हमारी सिचुएशन होती है जो ये आती है। अब सेकंड वाली क्या होती है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे कुछ। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम जो है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन होती है जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि वह मुझसे मिलता, यदि तो मैं उसकी मदद करता। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें रूल में क्या आता है कि इसके लिए रूल थोड़ा होता है, इफ यदि, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस इफ आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, प्लस वुड हैव, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसके लिए हम छोटा सा मैंने आपको रूल बता दिया। अब कैसे कैसे हमने करना है इसको, जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। यदि वह मुझसे मिलता, सेंटेंस वैसे ही हमने बनाना है, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। तो इफ़ ही हैड मुझसे मिलता, इफ़ ही हैड मेट मी, ठीक है, मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। इफ़ ही हैड मेट मी, मैं उसकी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता है। तो कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, जैसे यदि वह मुझसे सूचित करता तो मैं वहाँ अवश्य जाता। कंडीशनल सेंटेंस यदि वह मुझसे सूचित करता। तो इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली, मैं वहाँ जुड़ जाता। तो वुड हैव का प्रयोग हमने यहाँ पर करना है। आई वुड हैव, ये वुड हैव हमारा फ्यूचर में भी हम जो है पढ़ेंगे इसको, कि वुड हैव का एक्चुअली आपको जब और ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर क्या हमारे होते, फ्यूचर में भी आप पास्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जुड़ जाता पॉजिटिवली। तो ये भी एक वो हो गया तरीके से। यदि ऐसी सेंटेंस, यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देता। यदि वो मेरे पास आती यानी शी। तो इफ शी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आती, इफ शी हैड कम का कम ही होता थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड कम टू मी तो आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। मैं उसको देता। आई वुड हैव, अगर मेरे पास आती तो मैं उसको, आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। वह है तो हम हर का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव शी के साथ हर का प्रयोग। आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। तो ये हमारा हो गया। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इफ नहीं लगाना हो तो हैड ही कम टू मी। इफ की जगह अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव, तो
हैड ही मेट मी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो हैड ही मेट मी। कई बार आपको लगेगा ये अगर नहीं भी लगाओ तो दोनों का कोई मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है लिखने के लिए। हैड ही मेट मी, अगर वो मुझसे मिलता, आगे फिर सेंटेंस वही होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। केवल इसको इफ़ ही हैड मेट मी या हैड ही मेट मी, दोनों का एक ही मतलब है। वैसे इफ़ ही हैड इन्फॉर्म मी तो हैड ही इन्फॉर्म मी, आई वुड हैव, ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हैड आपको आगे लगाना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हैड ही इन्फॉर्म मी, या जैसे ये है हैड सी कम टू मी, ये लगाने की जरूरत नहीं है, हैड आगे लगाना पड़ेगा। हैड सी कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दोबारा से मैं आपको बार बार इस बात को बोलूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस की, जितना आपको इस टाइप से उनका मनन करोगे, चिंतन करोगे मन में लिख लिख के, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये हमारा जो पास्ट टेंस का जो थर्ड जो इसके फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पर समझ नहीं आया बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज करना, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। थैंक यू।